जय माता दी दोस्तों मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 का राशिफल लेकर। दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि, आपकी लग्न राशि, आपकी नाम राशि यदि वृषभ है तो यह वीडियो आपके लिए है। यदि आप अपनी चंद्र या जन्म राशि नहीं जानते हैं तो आप अपनी कुंडली में देखें, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, अगर उस खाने में चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपकी जन्म राशि या आपकी चंद्र राशि वृषभ है। और अगर आप पर कुंडली नहीं है तो आप अपनी नाम राशि से इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की चर्चा है और ये वीडियो बहुत खास है 2023 के लिए, बहुत ज्यादा खास, क्योंकि आपके हर तरह के सपने को पूरा कर रहा है। इसलिए हमने थंबनेल में लिखा है कि 7 जन्मों में भी शायद ऐसा साल आपको दोबारा ना मिले। क्यों बोल रहे हैं हम इतनी बड़ी बात क्यों बोल रहे हैं, ये आपको वीडियो पूरा देखने से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर वर्ग से जुड़ी हुई बात है। तो आप वीडियो से जुड़े रहे और अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले हम बात करें आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इमेज की। यदि आपको लगता है कि आपको वैल्यू नहीं मिलती है अपने काम की, अपने विचारों की, अपनी सोच की, अपने एक्शन की, ना समाज के द्वारा, ना सोसाइटी के द्वारा, ना नौकरी में, कंपनी के द्वारा, ना व्यापार में, और ना ही अपने परिवार में, कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, कोई आपको समझ ही नहीं रहा है, तो दोस्तों ये साल है जब आप अपने बलबूते पर ऐसा कुछ दिखाने जा रहे हैं कि लोग आपको मान सम्मान भी देंगे, यश भी देंगे, कीर्ति भी मिलेगी, आपको नाम मिलेगा। आप अपनी एक वैल्यू बनाने में सक्षम रहेंगे और इस मामले में यह पूरा साल शानदार है, पूरा साल। हां, लेकिन कुछ एक हाथ महीना या समय ऐसा है जो आपको थोड़ी डिफिकल्टी देगा। वो है आपका 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक का समय। इस समय आपको थोड़ा संभल कर रहना है। इस समय आप अपने मान सम्मान को खो सकते हैं, मतलब आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा, जून का महीना, इस महीने में भी आप अपने मान सम्मान को खो सकते हैं या अपनी किसी गलती से आपको यश, कीर्ति या मान सम्मान में हानि हो सकती है। अगर इस समय को छोड़ दिया जाए तो यह पूरा साल शानदार है आपकी तरक्की को लेकर। मतलब मान सम्मान कब प्राप्त होता है? जब आप कुछ अचीव करते हैं, आप कुछ करके दिखा देते हैं, आप कुछ प्राप्त करते हैं, तो वो सब चीजों में आपका राशि स्वामी इस पूरी साल आपको बल दे रहा है, आपको शक्ति दे रहा है कि आप कुछ कर दिखा सकें। ठीक है, हाँ, राशि स्वामी आपके स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ को भी डिनोट करता है। तो कुछ समय ऐसा है जब आपको इस साल स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहना है। वो समय भी आपका यही है, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक का समय। इस समय स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, या आपको पहले से कोई प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। बाकी आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहना है स्वास्थ्य के मामले में, वो है आपका 3 नवंबर से लेकर दिसंबर तक का समय। इस समय स्वास्थ्य के मामले में विशेष आपको ध्यान रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या है, डॉक्टर की सलाह अवश्य ले, कोई लापरवाही ना दिखाए। अगर इस समय को छोड़ दिया जाए तो स्वास्थ्य के मामले में ये पूरा साल शानदार रहेगा। अगर स्वास्थ्य खराब भी है तो उसमें सुधार आएगा, इंप्रूवमेंट होगा। अगर आपकी कोई पहले से लंबी कोई बीमारी चली आ रही है तो उसमें सबसे ज्यादा जो सुधार आने की संभावना है वो है अप्रैल महीने में, और एक है फरवरी महीने में। फरवरी और अप्रैल का जो महीना है, इसमें अगर आपका पहले से कोई रोग या समस्या चली आ रही है तो उसमें कोई बहुत बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। ठीक है,
अब बात करें संचित धन की। क्या स्थिति होगी संचित धन के मामले में इस साल आपके लिए? क्या आप पैसा जोड़ पाएंगे? क्या आपकी सेविंग होगी और कितनी होगी? किस तरह की होगी? क्या आप पैसे से पैसा कमा पाएंगे? तो हाँ दोस्तों, ये साल ऐसे तगड़े योग बना रहा है जब आप पैसे से पैसा बना सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ये साल आपको पिछले कई सालों से बेहतर वैल्यू दे रहा है। आर्थिक मामले में आपकी धन संपदा को बढ़ा रहा है, आपकी आय को बढ़ा रहा है और आपकी सेविंग को बढ़ा रहा है। आपकी चल अचल संपत्ति में इजाफा हो रहा है, आपकी पैसे की वैल्यू बन रही है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा भी आपको पैसे से पैसा बनाकर दे रहा है इस साल। ज्वेलरी के द्वारा, बैंक बैलेंस के द्वारा, प्रॉपर्टी वगैरह आदि में इन्वेस्टमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं से आपके एसेट्स, आपकी वैल्यू, आपकी संपत्ति बढ़ रही है। फिर भी आपको कुछ ऐसे महीने हैं जिन पर आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। इन महीनों में आपको विशेष तौर पर आर्थिक नुकसान हो सकता है या पैसे का लॉस हो सकता है। वो है आपका 24 मार्च से लेकर आपका अप्रैल तक का समय। इस समय संभल कर रहना है। मतलब 24 मार्च को आप मार्च को छोड़ दें, खास तौर पर यही समझे कि अप्रैल का समय आपको कोई आर्थिक नुकसान दे सकता है या आपकी धन हानि करा सकता है या आप किसी गलती से अपने धन का लॉस कर सकते हैं। दूसरा एक और समय है जब आपको आर्थिक मामले में सतर्कता बरतने की जरूरत है। इस समय आपको मतलब आपके ऊपर कर्जा हो सकता है। अगर इस समय आप कर्जा लेते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा समस्या पैदा कर सकता है। ये है तो शॉर्ट समय, 26 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक का समय। इस समय आपको कर्जा नहीं लेना है। कर्जा लेंगे तो उसको चुकाने में दिक्कत आएगी, ठीक है। और एक्सपेंडिचर भी ऐसे नहीं बढ़ाने हैं जिससे आपको कर्जा लेना पड़े, ठीक है। बाकी दिसंबर का महीना भी अच्छा नहीं है सेविंग के मामले में, या ये कहें बड़ा इन्वेस्टमेंट के मामले में, या किसी को पैसा उधार देने के मामले में। कहीं ना कहीं धोखाधड़ी के आप शिकार हो सकते हैं आर्थिक मामले में। तो बस इस समय आप थोड़ा सतर्क रहें। बाकी ये पूरा साल आपका शानदार रहने वाला है पैसे के संचय के मामले में, आर्थिक लाभ देने के मामले में। अब बात करें आपको घर का सुख। अगर आपने सपना देखा है कि भाई आपका खुद का घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, और अगर है तो उससे बेहतर हो, लग्जरी लाइफ हो, आपका प्रॉपर्टी वगैरह आपकी बढ़े, उसमें इन्वेस्ट किए हुए पैसे से लाभ हो, तो इन सब मामलों में भी यह साल शानदार रहने वाला है। लेकिन फिर भी वही बात, कुछ महीने ऐसे हैं जब आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतनी है। वो है आपका 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का समय। इस समय अगर घर, गाड़ी, वाहन खरीद रहे हैं तो धोखाधड़ी से बचने की कोशिश करें। दूसरा 16 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक का समय। इस समय भी आपका पैसा कहीं फंस सकता है यदि आप प्रॉपर्टी वगैरह आदि खरीद रहे हैं, या उसमें लीगल समस्या है का सामना करना पड़ सकता है। विवादित प्रॉपर्टी से ज़्यादा समस्याएं आ सकती है। और एक आपका 16 दिसंबर के बाद का समय, मतलब दिसंबर अंत तक का समय। तो ये समय भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है, और घर, गाड़ी, वाहन आदि के खराब होने से या इसके कारण कोई समस्या आपको दे सकता है। आपके लिए इस साल सबसे तगड़ा जो योग है प्रॉपर्टी बनाने का, जब आपके का खुद का घर या आप इन्वेस्टमेंट के लिए बना रहे हैं, तो वो सबसे शानदार जो योग है वो है 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक का समय। ये समय है जब आपको चल अचल संपत्ति, प्रॉपर्टी से, घर, गाड़ी, वाहन से विशेष लाभ होगा और इससे संबंधित व्यापार में आपका डंका बजेगा। ये स्थिति है। अगर आपकी घर, गाड़ी, आपका मतलब प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, उसमें भी आपको इस समय अंतराल में विशेष तौर पर लाभ देखने को मिलेगा। वैसे पूरा साल ही शानदार है इस मामले में, लेकिन ये विशेष समय गोल्डन पीरियड को दर्शा रहा है। यदि
हम आपके प्रेम संबंधों की बात करें, लव लाइफ की बात करें, रोमांटिक लाइफ की बात करें, संतान की बात करें और छात्रों की पढ़ाई की बात करें, तो उसके लिए यह समय कैसा है? इन सभी कार्यों के लिए यह साल बहुत शानदार है। खास तौर पर इस साल का शुरुआती जनवरी, फरवरी, मार्च महीना तो बहुत ही शानदार स्थिति दर्शा रहा है। पढ़ाई के क्षेत्र में, संतान के मामले में, प्रेम संबंधों के मामले में थोड़ा डिफिकल्ट समय होगा आपका अप्रैल का महीना। इस समय थोड़ा सा इन मामलों में संभल कर रहना है। प्रेमी से वाद विवाद हो सकता है, संतान से दूरियां हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, संतान को अपने कैरियर के लिए आपसे दूर जाना पड़ सकता है, विदेश जाना पड़ सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। ठीक है। और प्रेम संबंध, संतान के मामले में मतलब अप्रैल का महीना बहुत अच्छा नहीं है। और इन्वेस्टमेंट के मामले में भी खर्चों को ज्यादा बढ़ा रहा है। ठीक है। अगर जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट जो होता है शेयर मार्केट या आपका व्यापार वगैरह आदि में। ठीक है। दूसरा, आपके लिए अगस्त का महीना अच्छा नहीं है। ये महीना भी तकलीफ दे रहा है प्रेम संबंध, लव लाइफ के मामले में, संतान सुख के मामले में, संतान के मामले में और इन्वेस्टमेंट के मामले में कोई लॉसेस हो सकते हैं अगर आप शेयर मार्केट वगैरह आदि खेलते हैं तो उसमें। तीसरा, आपके लिए दिसंबर का महीना अच्छा नहीं है। ये महीना भी आपके लॉसेस करा रहा है, धन हानि करा रहा है और संतान सुख में कमी कर रहा है और प्रेम संबंधों में भी दिक्कतें दे रहा है। अगर इन महीनों को छोड़ दिया जाए तो ये पूरा साल शानदार है, जब आपको संतान से सुख प्राप्त हो रहा है, संतान के सुख में वृद्धि हो रही है, प्रेम संबंधों में लाभ प्राप्त हो रहा है, सच्चे दोस्त, सच्चे साथियों का सहयोग मिल रहा है, लव मैरिज की संभावनाएं बन रही है और इन्वेस्टमेंट से भी लाभ हो रहा है। इन सभी मामलों में सबसे ज्यादा गोल्डन पीरियड जो रहेगा आपका, वो रहेगा सितंबर का महीना। ये आपको बहुत बड़े लाभ दे सकता है, आर्थिक लाभ दे सकता है और संतान सुख में मतलब उपलब्धियां दे सकता है। ये गोल्डन समय होगा इन सब मामलों में और प्रेम संबंधों में बहुत बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है। ठीक है। मतलब लाभ का मतलब प्रेम संबंधों में कि अगर आपका ब्रेकअप भी हो गया है तो वो हट जाएगा, मतलब प्रेमी आपकी बातों को समझेगा, जिसको आप प्रपोज कर रहे हैं वो शायद मान जाए, या मतलब आपके बीच में कुछ गलत फहमी आए तो वो दूर हो जाए। ये सारी संभावनाएं आपकी बनेगी। बात करें नौकरी करने वाले व्यक्तियों की, तो नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए जो खास तौर पर बेरोजगार है, नौकरी ही नहीं है, रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए जनवरी और फरवरी दोनों ही महीने बहुत शानदार हैं। इन जनवरी फरवरी महीने में आपको कोई कॉल आ सकता है, आपका इंटरव्यू क्लियर हो सकता है, आपको जॉब मिल सकती है। गोल्डन समय है ये आपकी जॉब के लिए। ठीक है। जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग ऑलरेडी रोजगार में है, मतलब जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी जनवरी फरवरी महीना बहुत अच्छा है। उपलब्धियों का महीना है, तरक्की का महीना है और आपको कोई बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है। ठीक है। अगर आपका जनवरी फरवरी में ही आपका कोई अप्रेजल है तो मतलब साल की शुरुआत ही नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए अच्छी संभावनाएं दर्शा रही है। ठीक है। नौकरी में थोड़ी सी दिक्कतें आपको जो आ सकती है वो खास तौर पर है आपके लिए मार्च का महीना और एक और है आपके लिए सितंबर का महीना और तीसरा है आपके लिए नवंबर का महीना। इन 3 महीनों में या तो जॉब में परिवर्तन आ सकता है या जॉब में को लेकर, काम को लेकर स्ट्रेस बढ़ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी हो सकती है जिसमें चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े या काम में मन नहीं लगना। तो ये सारे सिनेरियो या परिस्थितियां आपके लिए बन सकती है, तो इस बात पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। अन्यथा अगर इन 3 महीनों को छोड़ दे तो शानदार समय है आपके लिए। ठीक है। पूरा साल शानदार है। अब बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की। देखिए, जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए जनवरी का महीना ही बहुत शानदार योग बना रहा है शादी के। जनवरी और फरवरी दोनों ही, अगर कहीं पर बात चल रही है तो बात बन सकती है, शादी हो सकती है, संबंध हो सकता है, शादी के पूरे योग बन रहे हैं। और अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो सितंबर और इसके आसपास का महीना लव मैरिज के योग बना रहा है, बहुत तगड़े योग बनेंगे। और एक और तगड़ा योग बनेगा आपका नवंबर महीने में।
नवंबर और दिसंबर दोनों में ही शादी के तगड़े योग बनेंगे। तो जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए समय शानदार रहेगा। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके लिए ये साल शानदार रहने वाला है, नो डाउट। लेकिन कुछ समय एक ऐसा है जहां आपको के दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ी सी कसाकसी हो सकती है या दाम्पत्य जीवन में थोड़ी समस्याएं आ सकती है। वो समय आपका 10 मई से लेकर 18 अगस्त तक का समय, लंबा समय है। लेकिन इस समय वाणी पर संयम रखें, जीवन साथी को समझे और एक तालमेल बना कर चले, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ सकती है, अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है और अगर समस्याएं बढ़ी है तो संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसके अलावा अक्टूबर महीना भी इस मामले में बहुत अच्छा नहीं है। ये भी लीगल समस्या के कारण दाम्पत्य जीवन में समस्याओं को दर्शा रहा है। ठीक है, अब बात करें हम आपके भाग्य की। ये सब चीजें तो हो गई, जो कब कौन सा समय अच्छा है, कब क्या है, लेकिन भाग्य कैसा है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस साल वो टॉप क्लास है, नंबर 1 है, नंबर 1 और पूरे साल है। इसलिए हमने थंबनेल में कहा है कि ऐसा साल 7 जन्मों में नहीं मिलेगा, सिर्फ आपके भाग्य के बहुत ज्यादा प्रबल होने के कारण। क्योंकि आपके भाग्येश और कर्मेश शनिदेव पंच महापुरुष राजयोग बनाकर, शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाकर 17 जनवरी से केंद्र भाव में ही गोचर करेंगे। ये सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह होता है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए और सबसे बड़ी योग कारक स्थिति बना रहा है। और इस कमी को दूर करने वाला थोड़ा बहुत कसक है वो गुरुदेव पूरी कर रहे हैं अप्रैल तक। तो भाग्य बहुत प्रबल है, कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता उपलब्धियों के संकेत शनिदेव दे रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों को। इसलिए जो लोग व्यापारी हैं उनको बहुत बड़े फायदे होंगे, बहुत तगड़ा व्यापार चलेगा, भाग्य का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा क्योंकि कर्म क्षेत्र बहुत मजबूत है। और जो व्यापारी तकनीकी का इस्तेमाल करता है व्यापार में, अर्थात मशीन का इस्तेमाल करता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए शनिदेव और भी योग कारक स्थिति बना रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से जुड़े हुए व्यापारियों के लिए अप्रैल तक का समय बहुत शानदार है, बहुत बड़े लाभ दे रहा है, बहुत बड़ी सफलता आपको देखने को मिलेगी। तो ये बहुत शानदार स्थिति बन रही है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए और व्यापारियों को बहुत तगड़े लाभ गुरु दे रहे हैं। अप्रैल तक बहुत तगड़े लाभ दे रहे हैं गुरु। अप्रैल के बाद और जो राहु की स्थिति है उसके कारण जो लोग घर से दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, एनआरआई है या अपने जन्म स्थान से दूर जाकर व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं या रहते हैं, उनके लिए गुरु 24 अप्रैल के बाद योग कारक स्थिति बना रहे हैं पूरी साल के लिए। तो काफी अच्छी संभावना यहां पर दिख रही है पूरे साल के लिए। भाग्य प्रबल है, कर्मेश प्रबल है, शनिदेव जैसे मेहरबान हो गए वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस साल, ये पूरी स्थिति बन रही है। तो बहुत तगड़ा संयोग योग बन रहा है, ऐसा समय बार बार नहीं आता है। इसलिए वृषभ राशि वाले जातकों को शनिदेव का धन्यवाद जरूर देना चाहिए, जयकारा जरूर लगाना चाहिए शनिदेव का, कमेंट जरूर करना चाहिए कि शनिदेव आपको क्या दे रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी। इसलिए आपका ये साल सबसे, और ये भाग्य का जो सहयोग है ना, ये हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए, सिर्फ व्यापारी के लिए बात नहीं कर रहा हूं, चाहे नौकरी हो, क्योंकि भाग्य की जरूरत तो हर इंसान को है, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, वो तो छात्रों के लिए भी है, घरेलू महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए भी है, दाम्पत्य जीवन के लिए भी है, पारिवारिक सुख के लिए भी है, नौकरी के लिए भी है, व्यापार के लिए भी है, पढ़ाई के लिए भी है। भाग्य तो जिसको मिल जाए साथ भाग्य का, उसकी काया पलट हो जाती है। तो वही काया पलट कर रहे हैं शनिदेव। जय शनिदेव। बहुत तगड़ी स्थिति बन रही है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस साल।
फिर भी आपको समस्या है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर 9901376633 पर हमें व्हाट्सअप मैसेज करें। सिर्फ मैसेज करें, कॉल ना करें। आप कोई भी मैसेज करेंगे, हाय भी लिखेंगे, तो आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिल जाएगा जिसमें हमारी कंसल्टेशन फीस की जानकारी दी हुई है। फिर आप चाहे तो फीस जमा करके कंसल्टेशन ले सकते हैं और हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।